ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के बारे में बताऊंगी। रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल के नामकरण, रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण और रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि रीतिकाल से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि उत्तर मध्यकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो रीतिकाल नाम से जाना जाता है। और समय सीमा से भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की समय सीमा क्या है। संवत 1700 से 1900 है। और ये क्या है, यही मत क्या है, स्वरमान मत है। मत किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है मत, इसकी समय सीमा। और रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है रीतिकाल के नामकरण को लेकर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने रीतिकाल को रीति काव्य नाम दिया है। मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल नाम दिया है। मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, मिश्र बंधु कौन है? तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी क्या है? मिश्र बंधु है। एक क्वेश्चन बनता है। तो मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कला काल नाम दिया है। और त्रिलोचन ने क्या नाम दिया है? अंधकार काल नाम दिया है। तो क्वेश्चन बनते इस तरह से कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल को, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, या श्रृंगार काल को, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं रीतिकाल से। अब रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य केशवदास हैं। आचार्य केशवदास जो है रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। और किसके अनुसार? डॉक्टर नागेंद्र आचार्य केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं। और यही मत क्या है? सर्वमान्य मत है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो चिंतामणि जो है रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र किसको मानते हैं? आचार्य केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं। और यही मत क्या है? सर्वमान्य मत है। रीतिकाल की विशेषताएं क्या है जान लेते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता है। ब्रज भाषा की प्रधानता है, मतलब ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की गई हैं। कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति है इस काल में। मुक्तक काव्य की रचनाएं हैं, मतलब काव्य कैसी है? मुक्तक काव्य है। और नायिका भेद का चित्रण किया गया है रीतिकाल में। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है और इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध क्या है? रीतिबद्ध रचना, लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीतिबद्ध क्या होती है? रचना, लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीति सिद्ध क्या है? रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं हैं। और रीति मुक्त क्या है? रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं हैं। तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य रचनाएं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं, वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? रीतिबद्ध कवि है। मतलब जिसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति सिद्ध कवि मानते हैं, उनको डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं? रीतिबद्ध कवि मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन से रीतिबद्ध कवि हैं, कौन से रीति सिद्ध कवि हैं और कौन से रीति मुक्त कवि हैं। तो आपको तीनों रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के नाम पता होने चाहिए कौन से हैं। तो रीतिबद्ध कवियों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन है। केशवदास, भिखारी दास, पद्माकर, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, सुरती मिश्र, सोमनाथ, रसलीन, मंडन मिश्र, कुमार मणि, रसिक गोविंद, रसलीन, चिंतामणि, देव, तोष, अग्रवाल कवि। ये क्या है? ये रीतिबद्ध कवि हैं। क्या है? रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि हो गए। और रीति सिद्ध कवियों के बारे में जान लेते हैं। रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। वृंद, सेनापति, विक्रमादित्य, पजनेश, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, हठी जी,
बेनी कवि और नेवाज, ये हैं रीति सिद्ध कवि। अब रीति मुक्त कवियों के बारे में जान लेते हैं। रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदे, ये क्या है? रीति मुक्त कवि हैं। तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों के नाम हो गए। और रीतिकाल के विशेष तथ्य, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो बिहारी हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य केशवदास हैं। किसके अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। रीतिकाल का अंतिम कवि कौन है? तो ग्वाल कवि जो है रीतिकाल का अंतिम कवि है। रीतिकाल में वीर रस का कवि कौन है? तो वीर रस का कवि कौन है? भूषण है। वीर रस में कविताएं करते हैं और काव्य रचनाएं करते हैं। रीतिकाल में प्रगति चित्रण करने वाला कवि कौन है? सेनापति जो है प्रगति चित्रण करते हैं रीतिकाल में। रीतिकाल की काव्य रचना क्या है? प्रथम काव्य रचना क्या है? तो कृपाराम रचित हिम तरंगिणी जो है रीतिकाल की प्रथम काव्य रचना है। रीतिकाल की अंतिम काव्य रचना क्या है? रसरंग जो है रीतिकाल की अंतिम काव्य रचना है। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे चिंतामणि की रचनाएं क्या है, देख लेते हैं। चिंतामणि की रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु काव्य विवेक, चिंतामणि की रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र की रचना है रस पीयूष निधि और सुजान विलास, किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की रचना है। और भिखारी दास की रचनाएं क्या है? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश और शतरंज शतिका, ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। तो कवि की रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, रीतिकाल के कवि की रचनाओं से। केशवदास की रचनाओं से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचंद्र का विज्ञान गीता जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये केशवदास की रचनाएं हैं, जिसमें रामचंद्र का कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। पद्माकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण और प्रबोध पचासा, किसकी रचनाएं हैं? पद्माकर की रचनाएं हैं। जसवंत सिंह की रचना क्या है? भाषा भूषण। मतीराम की रचनाएं क्या है? ललित ललाम, मतीराम सत्सई, अलंकार पचासिका, फूल मंजरी, यशराज, ये क्या है? मतीराम की रचनाएं हैं। देव की रचनाएं क्या है? देव की रचनाएं हैं अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, देव माया प्रपंच, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, देवचरित, ये देव की रचनाएं हैं जो कि रीतिकाल के कवि हैं। सेनापति की रचनाएं क्या है? कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये सेनापति की रचनाएं हैं। वृंद की रचना क्या है? 12 मास और यमक सत्सई, ये वृंद की रचना है। घनानंद की रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किनकी रचनाएं क्या है? सुजान सागर, रस केली वल्ली, इश्कलता, बीरा लीला, ये क्या है? घनानंद की रचनाएं हैं। आलम की रचनाएं क्या है? आलम केली। ठाकुर की रचनाएं क्या है? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई, जो कि जिसमें दोहे हैं, बिहारी सत्सई में दोहे हैं। और बिहारी जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बोधा, इश्कनामा, बीरा बागीस, बोधा की रचनाएं हैं। द्विजदेव की रचनाएं क्या हैं? श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालसा और श्रृंगार लतिका सौरभ, ये द्विजदेव की रचनाएं हैं। तो ये रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं होंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।